गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लगातार अपन शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न कौशलों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अंतिम कौशल उद्दीपन परिवर्तन कौशल का अध्ययन करेंगे। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। उद्दीपन यानी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जिसके लिए विद्यार्थी कुछ प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित हो। तो कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों का प्रयोग करता है, विभिन्न प्रकार का स्टिमुलस का प्रयोग करता है ताकि अपने शिक्षण को प्रभावी बना सके और विद्यार्थियों की सहभागिता को प्राप्त कर सके। शिक्षण की सफलता का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शिक्षक छात्रों को ध्यान को आकर्षित कर पाठ्य वस्तु पर केंद्रित करे। इसके लिए वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे अपनी जगह से हटकर ब्लैक बोर्ड के पास जाना, छात्रों के मध्य जाकर के प्रश्न करना, अपने हाव भाव से व्याख्या करना। इस प्रकार विभिन्न उद्दीपन क्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है और इसी को उद्दीपन परिवर्तन का कौशल कहते हैं। यानी कि कक्षा में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके छात्रों का विषय वस्तु की ओर ध्यान केंद्रित करना ही उद्दीपन परिवर्तन का कौशल है। इसके विभिन्न तत्व हैं, जैसे पहला है संचालन। छात्र यदि किसी उद्दीपन को एक ही स्थिति में अधिक देर तक देखते रहे तो उनका ध्यान उनसे हट जाता है। शिक्षक के साथ भी यही स्थिति होती है। यदि शिक्षक हिलता डुलता रहता है, आवश्यकता अनुसार जगह बदलता है, हाथ पैर हिलाता है, तो छात्रों का ध्यान आकर्षित होता है। लेकिन आवश्यकता अनुरूप ही संचालन करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक होने पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर के हम शिक्षण कार्य करें तो ऐसा लगता है कि भाषण चल रहा है, जबकि भाषण में भी हम अपने हाव भाव में परिवर्तन करते हैं, अपने संचालन में परिवर्तन करते हैं, हमारी गतिविधि में परिवर्तन करते हैं। तो शिक्षक को भी कक्षा के अंतर्गत कुछ ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए, कुछ ऐसे परिवर्तन करने चाहिए ताकि छात्रों का ध्यान केंद्रित कर सके। दूसरा है हाव भाव। पाठ पढ़ाते हुए शिक्षक की पाठ्य वस्तु के अनुसार हाव भाव करने चाहिए। जैसे भाषा शिक्षण में हर्ष विवाद के अनुरूप शिक्षक के चेहरे पर हाव भाव आने चाहिए। मौखिक विवरण के साथ साथ भाव भंगिमा होने पर पाठ्य वस्तु की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ज़्यादातर जैसे ये कौशल है वह लैंग्वेजेस में काम आता है। हम जैसे पोएम बताते हैं, पोएम में अगर हम वीरता की कहानी है तो उनके भाव ऐसे होना चाहिए जो वीरता के रस को इंगित करे, है ना। प्रेम का अगर कोई कविता है तो प्रेम का भाव करे, तो ऐसे चेहरे पे भाव आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही निश्चल भाव से या उदासीनता के भाव से वह शिक्षण कार्य करे, बल्कि जैसी विषय वस्तु है, जैसा वह शिक्षण कार्य करता है, उसके अनुरूप हाव भाव में परिवर्तन करके अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा है वाक संरूप परिवर्तन, यानी अपने जो वाणी है उसके पिच में उतार चढ़ाव भी लाने चाहिए। हाव भावों को शारीरिक रूप से प्रदर्शित किए बिना केवल आवाज़ के उतार चढ़ाव करने या उसी में परिवर्तन करके अनेक भावों से छात्रों को समझाया जा सकता है। विभिन्न शब्दों पर जोर देने से उनका अर्थ गहराई से लिया जा सकता है। अध्यापक की आवाज़ में परिवर्तन कई तरह से हो सकती है। ऊंची आवाज़ जोर की, तेज की, तीव्र गति आदि भावों को स्पष्ट करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ाएं, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये लैंग्वेज टीचिंग में स्किल काम में आती है। तो जैसे हम कहेंगे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो अब क्या है कि जब मैं इसको बोलूँगी तो ऐसे उनको लगना चाहिए कि वो वीर है। अब ऐसे मैं खड़ा होकर के ये बोल दूँ खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो ये क्या है, इसमें किसी प्रकार के वाणी में कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है। जबकि हम कहेंगे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, अगर हम इस तरीके से बोलेंगे तो यानी कि हमारे आवाज़ में जब उतार चढ़ाव आता है तो वो उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ने का प्रयास करता है। तीसरा है केंद्रण। इस घटक कौशल का प्रयोग इस स्थिति में किया जाता है जब छात्रों को ध्यान के पाठ को किसी विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित करना हो, ताकि छात्र उसकी व्याख्या ठीक तरह से समझ जाए। इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित किए बिना यदि आगे बढ़ाया जाए तो छात्रों को समझना कठिन है। जब शिक्षक कहता है कि इधर ध्यान दो, तो
या इस चित्र को देखो तो इसका तात्पर्य है कि छात्रों के ध्यान को केंद्रित करना है। जब अध्यापक मानचित्र पर लकड़ी के संकेत से कुछ दिखाता है तो छात्रों का ध्यान उस बिंदु पर आकर्षित किया जा सकता है। जैसे कि मैं अगर फूल की संरचना बता रही हूँ और उसका एक रंगीन चार्ट बना के दिखाती हूँ, तो संकेतक के माध्यम से मैं अलग अलग पार्ट्स को छात्रों का ध्यान आकर्षित करूँगी, उनका केंद्र विषय वस्तु की तरफ केंद्रित करूँगी उनका ध्यान, ताकि वह उस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट है अंतरण क्रिया शैली परिवर्तन। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मौलिक परिवर्तन करते हैं तो उसे मौलिक अंतःक्रिया की संज्ञा दी जाती है। छात्र सहभागिता को अंतःक्रिया परिवर्तन में प्रोत्साहन मिलता है और शिक्षक कक्षा में ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है कि पाठ में सभी का सहयोग प्राप्त हो और अध्यापक का पाठन केवल भाषण होकर ही न रह जाए। अध्यापक इस कौशल में प्रवीणता प्राप्त करने पर स्वतः ही अंतःक्रिया परिवर्तन का उपयोग कर अपने अध्यापन को प्रभावशाली बना सकता है। यानी कि कक्षा अंतःक्रिया इस प्रकार से की जाए कि वह अपने शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावी बना सके। 5वां है विराम। विराम से तात्पर्य ऐसे मौन से है जो अध्यापक बोलते बोलते रुक जाए ताकि छात्रों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। अध्यापक यदि स्वयं ही बोलता रहे और छात्रों से पूछने का अवसर ही ना दे तो वह पाठ नीरस हो जाता है। अगर शिक्षण लंबा है तो अध्यापक को बीच बीच में रुककर छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। कहानी कहते कहते कई बार कहने वाला चुप हो जाता है तो सुनने वाला तुरंत पूछ उठता है आगे क्या हुआ, तो उनकी रुचि का पता लग जाता है। यानी आप जब भी कुछ किसी का वर्णन करते हैं तो वर्णन करते करते 1 सेकंड के लिए रुकना, ये नहीं कि 5-10 मिनट के लिए रुक जाएं। रुकने का तात्पर्य कि आप कुछ सेकंड के लिए रुकें और छात्रों की जिज्ञासा को जागृत करें ताकि वो पूछें कि अब इसके आगे क्या हुआ, ये कहानी है, ये घटना है। हम इस समय इस स्किल का प्रयोग करके इस घटक का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट है मौखिक दृश्य परिवर्तन। पाठ पढ़ाते समय मौखिक विवरण के साथ साथ कभी अध्यापक प्रयोग करके भी दिखाता है। कभी चित्र दिखाकर या श्यामपट्ट पर रेखा चित्र बनाकर या लिख करके समझाने का प्रयास करता है। कभी वह बोलते बोलते मॉडल दिखाने लगता है, कभी कभी चित्र दिखाते हैं और वह दिखाते दिखाते उसका वर्णन करने लग जाता है। इस प्रकार मौखिक दृश्य में परिवर्तन करता है। कहने का तात्पर्य है कि जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण करता है तो जहाँ पर जो एक्टिविटी की आवश्यकता है, जिस क्रिया की आवश्यकता है, उस क्रिया को किया जाना आवश्यक है ताकि उसका शिक्षण प्रभावी बने। जैसे किसी का मॉडल दिखा रहा है तो पहले उसका विवरण करेगा, फिर मॉडल के पार्ट्स को दिखाएगा, फिर उस पार्ट का विवरण करेगा। तो ये क्या है, परिवर्तन हो रहा है दृश्य में। फिर वो ब्लैक बोर्ड पर जाएगा, ब्लैक बोर्ड पर इस पर उसके बारे में वर्णन लिखेगा, उसके कुछ पॉइंट्स लिखेगा, फिर वापस मॉडल की तरफ आएगा, फिर उसके पार्ट। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया में वो कुछ न कुछ परिवर्तन करके उस पाठ को रुचिकर बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार आज हमने स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का अध्ययन किया। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो उसको प्रभावी बनाने के लिए जितने भी अपन ने कौशल पढ़े हैं उन सब कौशल को इंटीग्रेट करके, एकीकृत करके हम कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग शिक्षण का अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे कि मैं माइक्रो टीचिंग के एक सोपान में भी बता चुकी हूँ कि यह एकीकृत करके, यानी हम इन सबको इंटीग्रेट करते हैं और जहाँ पर उस विषय वस्तु के प्रकृति के अनुरूप जहाँ उसकी आवश्यकता है हम उसी के अनुरूप उसका शिक्षण कार्य करने का प्रयास करते हैं, उस शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं, उस विषय वस्तु की व्याख्या करते हैं, उसका स्पष्टीकरण करते हैं और हम यह चाहते हैं कि जो भी हम ज्ञान दें वो स्थायी ज्ञान दें। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को विभिन्न शिक्षण कौशलों की पहचान होनी चाहिए, उसकी महत्ता के बारे में पता होना चाहिए, उनके सारे घटकों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है।